विद्यार्थियों विद्यार्थियों हिंदी अध्ययनशाला में आज हम पुनः हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। आप लोग भी पठन सामग्री लेकर अध्ययन के लिए उपस्थित हुए होंगे। यदि नहीं तो पहले अध्ययन सामग्री लाएं, उसके बाद अध्ययन में शामिल हों। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 5 संबंध बोधक अव्यय नामक पाठ का पठन पाठन एवं अभ्यास कार्य करेंगे। विद्यार्थियों, पठन पाठन के क्रम में आगे बढ़ने से पहले हमें पिछली पाठ योजना में जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लेना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने वीडियो को भली प्रकार देखकर पाठांक पृष्ठ संख्या 30 और 31 को पढ़कर समझकर कार्य में जो लिखने के लिए प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही लिखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार मिलान कर लेते हैं। पिछली पाठ योजना में आपको ये 3 प्रश्न दिए गए थे। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। विद्यार्थियों, पहले प्रश्न का उत्तर है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, के पास, के साथ, के सामने, की ओर आदि। यह था पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर का मिलान करें। संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक। दूसरा, प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक। तीसरा, रूप के आधार पर संबंध बोधक। ये 3 प्रकार के संबंध बोधक होते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर, अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक निम्नलिखित 13 प्रकार के होते हैं। पहला, कालवाचक। दूसरा, स्थानवाचक। तीसरा, दिशाबोधक। चौथा, साधनवाचक। पांचवा, विरोध सूचक। छठा, समता सूचक। सातवां, हेतुवाचक। आठवां, सहचर सूचक। नवां, विषयवाचक। 10वां, संग्रहवाचक। 11वां, पृथकवाचक। 12वां, तुलनावाचक। और 13वां, विनिमयवाचक। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक ये 13 प्रकार के होते हैं। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर था।
इस प्रकार पिछली पाठ्य योजना के कार्य में हमें जो 3 प्रश्न दिए गए थे, उन 3 प्रश्नों के उत्तरों का मिलान समाप्त हुआ। अब हम अपने अगली पाठ्य योजना पाठांक पृष्ठ संख्या 32 और 33 की ओर आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग अपने हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक को पाठांक पृष्ठ संख्या 32 और 33 को खोलें और मेरे साथ पठन में शामिल हों। यहां पर दिया गया है, पहला कालवाचक संबंध बोधक हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा स्थानवाचक संबंध बोधक पढ़ेंगे। जो नंबर 2 स्थानवाचक संबंध बोधक, जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, वहां, नीचे, मध्य, ऊपर, यहां, बाहर, भीतर, बीच आदि। उदाहरण वाक्य है जैसे पेड़ के ऊपर बंदर है। तीसरा संबंध बोधक है दिशावाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द दिशा का बोध कराते हैं उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, निकट, समीप, और, सामने, तरफ आदि। उदाहरण वाक्य है, परिवार की तरफ देखो कि कितने भले हैं। अगला, साधनवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द किसी साधन का बोध कराते हैं उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, द्वारा, सहारे, जरिए, निमित्त, मार्फत आदि। उदाहरण वाक्य है, वह मित्र के सहारे ही पास होता है। अगला, विरोध सूचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द प्रतिकूलता या विरोध का बोध कराते हैं उन्हें विरोध सूचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए, उल्टा, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, खिलाफ आदि। उदाहरण वाक्य है, आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं। छठवां, समता सूचक संबंध बोधक। जो शब्द समता यानी बराबरी का बोध कराते हैं उन्हें समता सूचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, अनुसार, सामान्य, तुल्य, तरह, सदृश्य, समान, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण वाक्य है, मानसी के समान मीरा भी सुंदर है। समता सूचक संबंध बोधक में बराबरी का बोध होता है। अगला है हेतुवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द हेतु का बोध कराते हैं उन्हें हेतुवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, अतिरिक्त, सिवा, रहित आदि शब्द आते हैं। उदाहरण वाक्य है, कार्यक्रम में माता पिता के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जा सकते हैं।
अगला संबंध बोधक है सहचर सूचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द साथ चलने वाले का बोध कराते हैं उन्हें सहचर सूचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण संग, साथ, सहित आदि। उदाहरण वाक्य है रमेश परिवार सहित आया। अगला नवा संबंध बोधक है विषयवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द किसी विषय का बोध कराते हैं उन्हें विषयवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए विषय, बारे में, बाबत आदि। उदाहरण वाक्य है मैंने अवकाश के विषय में बात की। 10वां संबंध बोधक है संग्रहवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द संग्रह का बोध कराते हैं उन्हें संग्रहवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण तक, पर्यंत, भर, समेत आदि। उदाहरण वाक्य है किसान वर्ष भर मेहनत करता है। 11वां संबंध बोधक है पृथकवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द अलग होने या दूर हटने का बोध कराते हैं उन्हें पृथकवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए दूर, पर। यहां पर शब्द नहीं परे होना चाहिए। दूर, परे, हटकर, बचकर आदि। उदाहरण वाक्य है कोई भी अपनों से दूर होकर नहीं रह सकता है। अगला है 12वां संबंध बोधक अव्यय तुलनावाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द तुलना करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें तुलनावाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण अपेक्षा, मुकाबले। उदाहरण वाक्य मेरी पोशाक की अपेक्षा तुम्हारी पोशाक ज्यादा सुंदर है। विद्यार्थियों ध्यान दें, अभी आपने 6वें नंबर पर समता सूचक संबंध बोधक पढ़ा और 12वें नंबर पर तुलनावाचक संबंध बोधक पढ़ रहे हैं। समता सूचक क्या होता है? समता में बराबरी का बोध होता है। यानी किसी एक वस्तु के समान ही दूसरी वस्तु को बताया जाता है। तुलनावाचक में दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है कि पहली वस्तु की अपेक्षा दूसरी अच्छी है या पहली वस्तु की अपेक्षा दूसरी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो तुलनावाचक में दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं और समता सूचक में दो वस्तुओं के बीच में बराबरी बताते हैं। यह समतावाचक और तुलनावाचक में अंतर होता है। इसके बाद अगला संबंध बोधक है 13वां संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द 13वां संबंध बोधक है विनिमयवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द विनिमयता का बोध कराते हैं उन्हें विनिमयवाचक संबंध बोधक कहते हैं।
उदाहरण, जगह, एवज, स्थान, स्थान पर, बदले आदि। उदाहरण वाक्य है, मुकेश के बदले सोहन कानपुर गया। विनिमय शब्द का अर्थ होता है अदल बदल या लेन देन। विद्यार्थियों, आज का पठन क्रम बस यहीं तक। आइए, हमने अभी जो पाठांक पृष्ठ संख्या 32 और 33 को हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ा है, उसे एक बार फिर से समझ लें। हमने पढ़ा था स्थानवाचक संबंध बोधक। तो स्थानवाचक संबंध बोधक उन्हें कहते हैं जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए है वहां, नीचे, मध्य, ऊपर आदि। दिशावाचक ऐसे अव्यय शब्द जो दिशा का बोध कराते हैं, जैसे निकट, समीप, और आदि। साधनवाचक संबंध बोधक ऐसे अव्यय शब्द जो किसी साधन का बोध कराए, जैसे किसी के द्वारा, किसी के सहारे, जरिया आदि। विरोध सूचक संबंध बोधक, तो ये इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, शाब्दिक अर्थ पर यदि ध्यान दें तो स्पष्ट हो रहा है विरोध यानी प्रतिकूलता। तो विरोध का बोध कराने वाले, उल्टा, विरुद्ध, प्रतिकूल आदि। तो जहां पर विरोध का बोध होता है वहां विरोध सूचक संबंध बोधक होते हैं। समता सूचक, जहां पर बराबरी का, जो अव्यय शब्द समता, यहां पर क्षमता लिखा हुआ है, ये गलत है, समता, बराबरी का बोध कराने वाले शब्द, उन्हें समता सूचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अनुसार, सामान्य, तुल्य आदि। हेतु सूचक ऐसे अव्यय शब्द जो हेतु का बोध कराते हैं, उन्हें हेतुवाचक संबंध बोधक कहते हैं, जैसे अतिरिक्त, सिवा, रहित आदि। सहचर सूचक, सहचर का शाब्दिक अर्थ है साथ में चलने वाला। तो जो अव्यय शब्द साथ में चलने वाले का बोध कराते हैं, उन्हें सहचर सूचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, संग, साथ, सहित आदि। विषयवाचक संबंध बोधक, जो अव्यय शब्द किसी विषय का बोध कराते हैं, उन्हें विषयवाचक कहते हैं। उदाहरण के लिए विषय, बारे में, बाबत आदि। संग्रहवाचक संबंध बोधक, जिन अव्यय शब्दों से संग्रह का बोध होता है उन्हें संग्रहवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए तक, पर्यंत, भर आदि। पृथकवाचक संबंध बोधक, अभी पृथक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, पृथक शब्द का अर्थ है अलग होना, अलग करना। तो जिन अव्यय शब्दों से अलग होने, दूर हटने आदि का बोध होता है, उन्हें पृथकवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए दूर, परे, हटकर आदि। तुलनावाचक संबंध बोधक, ऐसे अव्यय शब्द जो दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने या तुलना होने का बोध कराते हैं, उन्हें तुलनावाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए अपेक्षा, मुकाबले आदि।
विनिमयवाचक संबंध बोधक, विनिमय का शाब्दिक अर्थ होता है अदल बदल या लेन देन। तो ऐसे शब्द जो विनिमयता का बोध कराते हैं, यानी अदला बदली का, किनके स्थान पर वो, तो वहां पर विनिमयवाचक संबंध बोधक होता है। उदाहरण के लिए जगह, एवज, स्थान पर आदि। ठीक, तो आज पाठ्यपुस्तक का पठन पाठन सिर्फ यहीं तक। शेष पठन पाठन अगली पाठ योजना में होगा। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। अगला क्रम लेखन का क्रम है। अब यहां पर हमें कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। पाठांक पृष्ठ संख्या 32 और 33 को भली प्रकार पढ़ने समझने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और इनके उत्तर हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संबंध बोधक है? यहां पर विद्यार्थियों आपको 3 वाक्य दिए गए हैं, क, ख, ग। इन वाक्यों को पढ़ना है, समझना है और इनमें कौन सा, किस प्रकार का संबंध बोधक प्रयोग हुआ है उसका नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न है, समता सूचक संबंध बोधक एवं तुलनावाचक संबंध बोधक में क्या अंतर है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। समता सूचक और तुलनावाचक संबंध बोधक का अंतर बताना है और उदाहरण भी प्रस्तुत करने हैं। अगला प्रश्न है, विनिमय का क्या अर्थ होता है? विनिमय का अर्थ लिखना है। अगला प्रश्न, संग्रहवाचक संबंध बोधक का प्रयोग करके एक वाक्य लिखें। संग्रहवाचक संबंध बोधक, इसका प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। अगला प्रश्न है, उल्टा, विरुद्ध, प्रतिकूल किस प्रकार के संबंध बोधक हैं? ये जिस प्रकार के संबंध बोधक हैं, संबंध बोधक के प्रकार का नाम लिखना है। ठीक, ये 1 से 5 तक प्रश्न आपको दिए गए हैं। ये प्रश्न और इनके उत्तर हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। ध्यान दें, बार बार आपको बताया जा रहा है, ये प्रश्न और इनके उत्तर हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। और एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हिंदी व्याकरण का जो भी कार्य है उसे केवल हिंदी व्याकरण की नोटबुक में ही लिखना है, इधर उधर किसी अन्य नोटबुक में नहीं लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान दें। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन की अगली पाठ योजना के साथ।